वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर के चैप्टर नंबर 51 को मुफस्सल अंदाज में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इंतहाई अहम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं वर्ब के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर डिटेल रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिला ताखीर अब हम वीडियो को गौर से देखते हैं और सबक को समझते हैं। जैसा कि आप इस व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, इस सबक को समझाने के लिए मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर एक बेहतरीन नक्शा खींच रखा है। इस नक्शे को मैंने अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर में भी लिखा है। ये नक्शा उस वक्त तक आपको नहीं समझ में आएगा जब तक मैं आपको तफसील से नहीं समझाऊंगा। बड़ा पेचीदा नक्शा है। नक्शे को समझने के लिए गौर से इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिए और पूरा सबक समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि व्हाट आई हैव रिटन on the whiteboard, and I'm going to make understand you everything which I have written here. As you are looking on the whiteboard here, I have written lesson number 51 and its topic is verb. So today in this video lecture, I'm going to teach you what is verb and how many kinds of verb and how many ways we can use the verb in English language and English sentences. As you are looking, here is a written verb and there are two kinds of verb. First is a main verb and second is a helping verb. जैसा कि आप लोग यहाँ व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे कि लेसन नंबर 51 का हमारा टॉपिक है, मौजू है वर्ब। वर्ब किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? यू नो वेरी वेल, वर्ब फ़िआल को कहते हैं। इससे माक़बल में मैंने वर्ब के सिलसिले में मैं अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर के चैप्टर नंबर 6 में भी तफसीली तौर पर रोशनी डाला था। वहाँ पर फॉर्म्स ऑफ वर्ब और काइंड्स ऑफ वर्ब को भी समझाया था मुख्तसरन। आज के इस वीडियो लेक्चर में डीपली यानी गहराई से हम वर्ब के सिलसिले में जानने वाले हैं। जहां तक मैं आपको बता दूं कि वर्ब का मतलब होता है फ़िआल, वर्ब का मतलब होता है काम। हम 24 आवर्स कोई ना कोई काम करते रहते हैं, जैसे कि सोना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, खाना या काम करना। जो भी हम काम करते हैं इनकी इंग्लिश में तर्जमा करने के लिए जो वाज़ीन लुग़त ने अंग्रेजी में शब्द वज़ा किए हैं उसी को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ब कहा जाता है। और वो अल्फाज जो किसी काम के ऊपर दलालत करते हैं, जब हम उस पर गौर करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हियर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। एक होता है मेन वर्ब। व्हाट इज दिस? बताइए, मेन वर्ब। व्हाट इज मेन वर्ब? मेन वर्ब का मतलब होता है असले फ़िआल। मेन वर्ब का मतलब होता है फ़िआल कामिल। मेन का मतलब असल और फ़िल का मतलब होता है वर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब की दो किस्में होती हैं। एक का नाम मेन वर्ब जिसको हम फ़िल कामिल बोलते हैं, जबकि दूसरे का नाम हेल्पिंग वर्ब है जिसको मुआविन फ़िल या फ़िआल नाक़िस भी आप कह सकते हैं। फ़िआल नाक़िस, यू कैन से फ़िआल नाक़िस ऑल्सो। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में मेन वर्ब तो रियल वर्ब्स होते हैं और हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो मेन वर्ब को अपना माना अदा करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जिनके बगैर मेन वर्ब का अपना कोई माना समझ में नहीं आ सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो जो वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मेन वर्ब की मदद करने के लिए वज़ा किए गए हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब यानी फ़िल नाक़िस कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब का बजाते खुद कोई ख़ास माना नहीं होता है, बल्कि इनके यूज़ से एक ख़ास किस्म का माना और मफ़हूम जुमलों में पैदा होता है। जबकि मेन वर्ब का अपना एक ज़ाती माना होता है और उसी माना को ज़ाहिर करने के लिए हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में मेन वर्ब को कभी फर्स्ट फॉर्म के रूप में, तो कभी सेकंड फॉर्म के रूप में, तो कभी थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं। You are looking here, here I have written first main verb that is a speak. Speak का मतलब होता है बोलना, write means लिखना, read means पढ़ना। So dear students, these are main verbs and like these a lot of main verbs in English language which I have written in my book Muntakhab Angrezi Lughat. So if you wanna remember a lot of main verbs with first form, second and third forms, so you can remember from my book that is a Muntakhab Angrezi Lughat. Here I have written almost 5,000
words. Just I have told you before some time, when we use main verb in our sentence, so sometimes we use first form, sometimes we use second form for the past sentences, and sometimes we use third form with perfect and passive classes, and sometimes we use fourth form with continuous classes, and sometimes we use fifth form with present simple. Dear guys, so we will know that to how many forms of verb in English language. Here I have written forms of verb, and here I have written 5 forms of verb. यहाँ जैसा कि आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने लिखा है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब की यहाँ 5 शक्लों को मैंने लिखा है. एक है हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म. सो डियर गाइस, ये बात पीछे भी आपको मैंने समझाया था कि हर वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं. कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट फॉर्म जिसको बेस फॉर्म कहा जाता है, सेकंड फॉर्म जिसको फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाता है, थर्ड फॉर्म को भी फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाता है, फोर्थ फॉर्म को भी फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाता है, और फिफ्थ फॉर्म को भी फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाता है. इन तमाम फॉर्म्स ऑफ वर्ब पर अगर हम गौर करें तो हमारा जो बेस फॉर्म है, दैट इज अ फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म इज अ बेस फॉर्म. इफ यू वांट टू मेक सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, सो यू कैन मेक फ्रॉम बेस फॉर्म. तो आप बेस फॉर्म से आप उसे बना सकते हैं. हाउ यू कैन मेक, कैसे आप बनाएंगे? डियर, आई हैव रिटन फॉर मेकिंग सेकंड फॉर्म यू विल हैव टू add ed in the last of the verb, and for third form you will also have to add ed in the last of the verb. And if you want to make fourth form of the verb, so that time you will have to add ing in the last of the verb. And if you want to make fifth form, so you will have to add s or es in the last of the verb. आप किसी भी verb के first form के आखिर में अगर ed बढ़ाते हैं तो ये verb का second form बन जाता है. ed लगाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी बन सकता है. ing लगाने से वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एस या es लगाने से वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है. फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक वर्ड देता हूं जो कि उसका बेस फॉर्म है, दैट इज अ work. If you want to make second form, so what you can make? worked. Okay. If you want to make third form, so you will also write worked, worked. And fourth form you can use work और ing बढ़ा दीजिए, working. And fifth form के लिए works, works. So here is a work. This is a base form, and after that, after adding ed, it has been worked, and after adding ed here is it has been worked, and after adding ing working, and after add works, works. Okay guys, so आपने देखा कि जो बेस फॉर्म है हमारा वर्क, उसके आखिर में ed बढ़ाने से सेकंड थर्ड फॉर्म बन गया, ing बढ़ाने से हमारा फोर्थ फॉर्म बन गया, s या es बढ़ाने से वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन गया. डियर स्टूडेंट्स, तो यही कायदा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ed बढ़ाने से सेकंड फॉर्म, ed बढ़ाने से थर्ड फॉर्म, और ing बढ़ाने से फोर्थ फॉर्म, और s या es बढ़ाने से वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है. इसको मैंने चैप्टर नंबर 6 में भी समझाया था. गाइस, अब आपके सामने एक सवाल ये उठता है कि क्या हर वर्ब के आखिर में ed बढ़ाने से वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है? तो जवाब है नो. हर वर्ब के आखिर में अगर आप ed बढ़ाएंगे तो वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बन सकता है. फॉर एग्जांपल, गो, कम, स्पीक के आखिर में ed लगा करके आप सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते हैं. तो सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर क्यों नहीं बना सकते हैं? जवाब ये है कि वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए जो ed का कायदा है, इस कायदे से बहुत सारे अफ़आल मुस्तस्ना है. ऐसे अफ़आल की तादाद कितनी हो सकती है? ऑलमोस्ट 160 verbs you cannot use ed in the last of these verbs. 160 ऐसे वर्ब हैं जिनके आखिर में आप ed लगा करके वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते हैं. इन अफ़आल को इंग्लिश ग्रामर में इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है. क्या कहा जाता है डियर? इर्रेगुलर वर्ब, यानी वो अफ़आल जिसके आखिर में ed लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है, ed का कायदा लागू नहीं होता है. और जिन अफ़आल में ed का कायदा लागू हो जाता है डियर, लागू हो जाता है, यस हो जाता है, उनको इंग्लिश में रेगुलर वर्ब. और जिन अफ़आल में ed का कायदा लागू नहीं होता है उनको हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं. इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब की फहरिस्त में अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर में सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 10 में मैंने तमाम इर्रेगुलर वर्ब्स को जिक्र कर दिया है. मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उन तमाम वर्ब्स को आप जरूर याद कर लें
اور اگر آپ ریگولر ورب کی فہرست چاہتے ہوں تو اسی کتاب کے اندر چیپٹر نمبر 11 سے لے کر چیپٹر نمبر 45 تک تفصیلی انداز میں ریگولر ورب کی ایک لمبی فہرست ہے، آپ وہاں سے یاد کر سکتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اور ایک تیسرا ورب ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈیئر فریزل ورب۔ اور فریزل ورب کیا ہوتا ہے؟ فریزل ورب وہ ہوتے ہیں جو ریگولر اور ارریگولر ورب سے بنتے ہیں، یعنی ریگولر اور ارریگولر ورب کے اخیر میں اگر پریپوزیشن یا ایڈورب کا اضافہ کر دیا جائے اور اسے معنی مکمل طور پر بدل جاتا ہو تو اس کو انگلش لینگویج میں فریزل ورب کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آج کل ماڈرن انگلش میں فریزل ورب کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے، نیوز پیپروں میں اس کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کی بھی فہرست، ایک لمبی فہرست میں اپنی کتاب منتخب انگریزی گرامر میں چیپٹر نمبر 46 سے لے کر چیپٹر نمبر 60 کے بیچ میں نے ذکر کیا ہے۔ اگر آپ فریزل ورب کے تعلق سے کمی محسوس کرتے ہو تو پلیز وہاں سے اس کی فہرست کو یاد کر لیجئے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تو آپ نے یہ سمجھا کہ مین ورب میں ایک فارمز آف ورب کو سمجھنا تھا جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا، اور کائنڈز آف ورب کو بھی سمجھنا تھا جو آپ کو سمجھایا۔ مزید اس سلسلے میں کچھ تفصیلات ہیں جو آگے ورب کے جب میں مکمل طور پر 10 سے 12 اقسام ہیں ورب کو وہاں پر سمجھاؤں گا۔ یہ تقریباً چیپٹر نمبر 77 ہے جو بہت آگے آنے والا ہے، اس سبق کا ابھی انتظار کریں، وہاں پر آپ کو ورب کے 12 کے قریب اقسام سمجھائے جائیں گے۔ گائز لاسٹ میں اب آپ سے ایک درخواست کروں گا، میں نے اس جیسے 300 سے زائد بہترین ویڈیوز کو کلیئر کیا ہے جن کو میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کیا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ 300 سے زائد ویڈیوز کا ذخیرہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ میرا اپلیکیشن IEL کے نام سے پلے سٹور پر موجود ہے، اس اپلیکیشن کو ابھی ڈاؤن لوڈ ضرور کر لیں میرے بھائی، ابھی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ بڑا لاجواب اپلیکیشن ہے، اس اپلیکیشن کے مدد سے گھر بیٹھے آپ بہترین انگریزی لکھنا، پڑھنا اور بولنا سیکھ سکتے ہیں۔ اپلیکیشن پر کچھ کانٹینٹ تو فری میں ہے، ویسے زیادہ تر جو کانٹینٹ ہے وہ معمولی سی قیمت میں آپ کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ بغیر قیمت کے چیزوں کی وقت نہیں ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اگر آپ ایپ پر آتے ہیں تو معمولی سی قیمت آپ سے لیا جائے گا اور آپ کو مختلف طرح کے کورسز فراہم کیے جائیں گے۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اپلیکیشن کو آج اور ابھی پلے سٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ اپلیکیشن کا نام IEL، 2 مرتبہ آپ پلے سٹور کے سرچ بٹن پر IEL ٹائپ کریں اور اس کے بعد آپ سرچ کر لیں، ایجوکیشن مائنڈ میڈیا کے نام سے ایک ایپ آئے گا، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اس کے بعد میں سمپلی آپ اپنا پرماننٹ موبائل نمبر دیجئے، اس پر ایک OTP آئے گا، OTP درج کرنے کے بعد آپ اپنا نام اور ای میل ID ڈال کر کے اس کو گیٹ اسٹارٹ کر لیجئے۔ اسٹور میں جا کر بہترین لاجواب 10 میرے کورسز کا جائزہ لیجئے، جو کورس سمجھ میں آئے اسے آپ بائے کر لیجئے۔ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں اتنا ہی، ہماری ملاقات پھر کسی نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔